काफ़ी इजी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। साथ में हम इनका रिलेशन देखेंगे वर्क डन के साथ में, और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। साथ में हम सर्किट डायग्राम के बारे में भी यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल क्या होते हैं, ताकि जब भी हमें ड्रॉ करना हो कोई सर्किट डायग्राम तो हमसे कोई भी गलती ना हो। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपने पिछले वीडियो में देखी होंगी, जो आपको पता होगा। थोड़ा सा मैं उसे यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा था कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं एक मेटालिक कंडक्टर पर तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आता है। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम से। यहाँ पर I जो है वो करंट के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं I को, और Q को हम यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर चार्ज का जो SI यूनिट था वो था कूलम, यानी जिसे हम C से यहाँ पर डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो करंट है उसका SI यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम A से यहाँ पर डिनोट करते हैं। और बाकी टाइम का यहाँ पर हमें SI यूनिट पता ही है, ये होता है सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर में। यहाँ पर लाइन बाय लाइन देखते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, कौन हेल्प करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में। जैसे कि हम अभी करंट के बारे में देख रहे हैं, हमने कहा कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो कौन इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करा रहा है। चलिए यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर के साथ में इसे रिलेट करके देखते हैं। कहता है कि चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। चार्जेस खुद से कॉपर वायर में तो यहाँ पर नहीं फ्लो कर सकते हैं। एक कॉपर वायर में अगर हम सोच रहे हैं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वहाँ पर करंट है, तो खुद से तो फ्लो नहीं करेंगे। जैसे कि पानी जो है किसी परफेक्टली होराइजन ट्यूब पर खुद से नहीं फ्लो करता है। उसे या तो ऐसा चाहिए होता है कि ऊपर में पानी रखा हो और उससे नीचे में वो फ्लो करे। अगर नीचे में रखा हुआ है, अगर दो टैंक, तो दोनों टैंक अगर सेम हाइट पर रखे हुए हैं तो वो तो फ्लो नहीं करेंगे ना एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर एक टैंक ऊपर हो और एक टैंक नीचे हो तो यहाँ पर वो फ्लो करेंगे ऊपर वाला टैंक से नीचे वाले टैंक में, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर है उस प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। किसके वजह से ये प्रेशर डिफरेंस आता है? ग्रेविटी के वजह से। अगर हम बात करें चार्जेस की फ्लो करने का, तो चार्जेस कंडक्टिंग मेटालिक वायर पर ग्रेविटी की वजह से तो फ्लो बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हो, जिस डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डिफरेंस किसी भी सर्किट के अंदर में बैटरी के साथ में या फिर इलेक्ट्रिक सेल्स, यहाँ पर बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल्स मैं अलग अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल की अगर मैं बात करूँ तो वह एक ही इलेक्ट्रिक सेल होता है। ऑलराइट, एक ही इलेक्ट्रिक सेल हो तो उसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हो तो हम उसे कहते हैं अ बैटरी। चलिए अब देखते हैं कि ये बैटरी या फिर ये सेल कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करता है। सेल का दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर कोई वायर बाहर से कनेक्ट किया हुआ हो या फिर कनेक्ट किया हुआ ना हो, या फिर यहाँ पर ये जो है कनेक्ट किया हुआ हो लेकिन स्विच से वो ओपन हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर सेल के दोनों एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। अगर ये कनेक्ट किया हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर जो है आ जाता है। सेल्स के अंदर में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से ये हो पाता है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइड में जो है, उस साइड में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है और पॉजिटिव साइड में उसका अमाउंट कम रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका डिफरेंस आ जाता है। अब इस पॉइंट की बात करूँ, मान के चलते हैं ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो A और B इन दोनों के बीच में अभी पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑलराइट, जैसे ही हम यहाँ पर इस सर्किट को क्लोज करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होने के वजह से
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर में चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर एक करेंट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। अब सेल को अगर उस सर्किट के अंदर में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट को यहाँ पर रखना है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज को वहाँ पर रखना है, यानी कि करंट को वहाँ पर रखना है, कंटिन्यूस करंट को वहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर ये केमिकल एनर्जी को एक्सपैंड करेगा, यहाँ पर केमिकल एनर्जी को खर्च करेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर चल रहा है करंट अगर यहाँ पर है तो बल्ब तो ग्लो करेगा ही। चलिए, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से आप देखो, क्योंकि ये क्लियर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। अब चलिए बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक बना हुआ अच्छा सा क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, डेफिनेशन की ओर में। क्या डिफ़िकल्ट वर्ड है ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हम यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला में जो भी हमने एक्सप्लेन करा उससे तो हम यहाँ पर वैसा तो नहीं लिख सकते ना एकदम कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता है। एक अच्छा सा डेफिनेशन होना चाहिए। तो डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करेंट is the work done to move a unit charge from one point to the other point। यहाँ पर अगर दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो भी वर्क डन हमें करना पड़ा, एक कूलम ऑफ चार्ज को या फिर जितना भी चार्ज है उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में जो भी वर्क डन करना पड़ा, वो यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके हमें देगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट अगर हम निकालें तो हम करेंगे कि वर्क डन यहाँ से यहाँ तक मूव करने में डिवाइडेड बाय चार्ज, जितना चार्ज को हम ले करके जा रहे हैं उस चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पर हम 1 वोल्ट को अगर हम यहाँ पर निकालें तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं दैट वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to the other। ऑलराइट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, जो यहाँ पर एक इटालियन फिजिसिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा यहाँ पर रखा गया। उनका नाम के साथ में यहाँ पर हम उसे जो है कहते हैं वोल्ट, वोल्टा के वजह से। और आगे यहाँ पर 1 वोल्ट के बारे में अगर बता रहा है ये, तो कहता है कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। कहने का मतलब कि 2 पॉइंट के बीच में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब है कि 1 जूल हमें काम करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। या फिर अगर हम उल्टा कहें कि अगर हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों जगह पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पर मेज़र करते हैं एमीटर से, उसी तरीके से वोल्ट मीटर से हम यहाँ पर मेज़र करेंगे वोल्टेज को, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एमीटर को हम डायरेक्ट यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट करते थे। ऑलराइट, एमीटर को ऐसे हमने सीरीज़ पर कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पर करंट इसमें निकालना होता है, यानी कि चार्जेस का फ्लो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है उसे हमें निकालना होता है। वोल्ट मीटर को हम यहाँ पैरेलल कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है 2 पॉइंट के बीच में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है दैट हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में, जहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह हमें लेकर के जाना है 2 कूलम ऑफ चार्ज को, तो उस पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा।
यहाँ पर वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ इसीलिए आया ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को एनर्जी के साथ में रिलेट कर पाएँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि कुछ एनर्जी वहाँ पर है, एक सेल के अंदर में, एक बैटरी के अंदर में। ये इस एग्जाम्पल से अलग है कॉन्सेप्ट, और मतलब इस एग्जाम्पल के अलावा जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वहाँ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, आगे आप बढ़ोगे तो उसके वजह से यहाँ पर हम वर्क डन ले रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, वो फॉर्मूला था यहाँ पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, यानी कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज विच इज Q डिवाइडेड बाई दैट चार्ज। तो यहाँ पर अगर हमें वर्क डन निकालना होगा तो हम Q को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन हमें निकल जाएगा। हमारे पास में V दिया हुआ है, हमारे पास में Q दिया हुआ है, दैट इज 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम, दैट इज 24 वोल्ट कूलम, जिसे हम कहते हैं जूल, क्योंकि वर्क डन जो है उसका यहाँ पर जो एसआई यूनिट है वो है जूल। आप यहाँ पर VC भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एसआई यूनिट में भी हमें लिखना होगा, तो यहाँ हम जो है वोल्ट कूलम लिखने से जगह में हम यहाँ पर जूल लिखेंगे। चलिए कुछ 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उन तीनों क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट करते हैं, फिर बढ़ेंगे सर्किट डायग्राम की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दैट नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जा सकता है, तो दैट इज सेल, बैटरी या फिर कोई भी बाहर का पावर सोर्स। ऑलराइट, चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कहता है दैट व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाना पड़े तो हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। आप इसे वर्ड्स पर अच्छे से लिख सकते हो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है दैट हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट का बैटरी है, उस 6 वोल्ट के बैटरी से पास करने पर 1 कूलम ऑफ चार्ज को कितना एनर्जी यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके है, डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, ये कह रहा है कि एनर्जी कितना देना पड़ेगा। ऑलराइट, ये बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है बैटरी या फिर सेल। तो यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को पास करा रहा है तो वो कितना एनर्जी देगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुँचाने के लिए। तो इसे हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि V इक्वल्स टू W बाई Q होता है। सो W निकालना है तो हम निकाल सकते हैं V इंटू Q से। तो V है हमारा 6 वोल्ट और Q है हमारा 1 कूलम। सो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 6 जूल। सो 6 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। चलिए बढ़ते हैं सर्किट डायग्राम की ओर में। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमें पता है, ये कंसिस्ट किया हुआ होता है सेल का, बैटरी का, कनेक्टिंग वायर्स का, स्विच का, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। सो अगर हमें सर्किट डायग्राम बनाना है तो इन सभी को तो हम एक एक करके वहाँ पर बैठ कर पेंसिल से ड्रॉ तो नहीं कर सकेंगे। कोई ना कोई ऐसे स्पेशल इसका सिंबल हो, कुछ ऐसा डायग्राम हो जिसे हम इजीली से ड्रॉ कर पाएँ। ऑलराइट, तो ऐसा यहाँ पर सिंबल्स हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट को उनको एक सिंबल पर कन्वेंशनली यहाँ पर यूज किया जा सकता है, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कन्वेंशनल सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि हम यूज़ करते हैं। सो अगर सिंबल्स की और हम यहाँ पर बढ़ें तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल सेल है, तो सेल को, एक सेल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर 2 सीधे लाइंस, उसे हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हैं, और एक लाइन जो है वो छोटा हो जो कि नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करे, और एक लाइन जो है वो बड़ा हो जिसे हम पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं।
वहीं अगर हमें बैटरी को या फिर सेल के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो इसी सेल को हम मल्टीपल टाइम लिखेंगे और उसी को हम यहाँ पर कंबाइन कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में ऐसे जोड़ देंगे। जैसे आप अगर नॉर्मली आप घरों में जोड़ते हो, टॉर्च के अंदर में आप देखो तो उसके अंदर में जो है एक सेल का नेगेटिव साइड दूसरे सेल के पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ होता है। जस्ट उसी प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ना है और एट लास्ट जो भी हमें मिलेगा वो नेगेटिव साइड का होगा अगर उस साइड में छोटा है, और दूसरे साइड का पॉजिटिव होगा अगर उस साइड में बड़ा है। तो प्लग की या फिर स्विच को हम यहाँ पर ओपन को इस तरीके से यहाँ पर शो करते हैं और क्लोज को इस तरीके से शो करते हैं। वायर अगर ज्वाइंट किया हुआ है तो हम उसे इस तरीके से शो करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि वायर क्रॉस कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह बिना ज्वाइन किए हुए, तो उन्हें हम इस तरीके से यहाँ पर शो करते हैं। कहने का मतलब कि ये वायर जा रहा है, इसको बिना टच किए हुए है हम बाहर से एक वायर को क्रॉस करा रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से या फिर ऐसे यहाँ पर आप बुक पर देखोगे तो ऐसे शो किया हुआ होगा, या फिर ये कन्वीनियंट तरीका है। एक रजिस्टर को, ठीक है ना, जिसके बारे में आप आगे अभी देखोगे, उस रजिस्टर को जिसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, मान के चलते हैं आर है, तो उसे हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पर अगर उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, उसका उस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आर जो है फिक्स्ड नहीं है, तो उसे हम इस तरीके से शो करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। रियोस्टेट में यहाँ पर एक इसी तरीके का ये लगा हुआ होगा, हम एक्सपेरिमेंट पर आगे देखेंगे। तो वहाँ पर जो है इसे हम आगे पीछे मूव करके रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, तो उसे हम रियोस्टेट कहते हैं। तो उसको भी हम इसी दोनों सिंबल में से किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं एक एमीटर को हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिख करके, और वोल्ट मीटर को वी लिख करके। और दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए ओम्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वहाँ चलते हैं।